जय हिंद फ्रेंड्स। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं यार। आईएएस की तैयारी करना जरूरी है, राजनीति करो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19। बताओ, 30 साल में महाराष्ट्र के सीएम, और तुम जितनी अच्छी पॉलिसीज बनाओगे क्योंकि तुम पढ़े लिखे लड़के हो। ये हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस पता है क्या समझते हैं कि हम पागल हैं, ये कुछ भी करेंगे। You see the present condition of India? You have died. The thieves, dacoits, robbers, they are ruling this country. आपको जितनी चिंता गर्लफ्रेंड की है और बॉयफ्रेंड की है, उतनी चिंता कंट्री की है ही नहीं। आपको है ही नहीं। आपको लगता है कल की आएंगे, नेक्स्ट हिंदू इनकारनेशन बचा लेंगे वो। कोई कल की नहीं आएगा, चाइनीज आ जाएंगे और बहुत मारेंगे सबको। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट शिवा इज अ गॉड? आप पूजा करने जाते हो शंकर भगवान की? कोई नहीं जाता। अरे बता दो, मैं कुछ कहूंगा नहीं। कोई नहीं। 2 लोग जाते हैं, तीसरे ने हिम्मत किया। क्यों बेटा, शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? क्या रीजन? तुम्हारे मन में कभी क्वेश्चन नहीं आया? क्यों? वो देखो, ये देखो, ये ऐसा लिंग बना है, ये योनि है, और ये ऐसे 3 लाइनें होती हैं, और ये एक आंख बनी होती है, और यहां पे एक सांप होता है, कोबरा। अगर ये आंख ओपन नहीं है ना, तो इन दोनों आंखों का कोई फायदा नहीं है। शिवा इज द आदि गुरु ऑफ इंडियन कल्चर। योर ओनली टारगेट इज टू ओपन द थर्ड आई, दिस आई. If you are watching from here and this eye is not active, knowledgeable is a different thing, visionary is a different thing. आपका स्कूल का चपरासी आपको नमस्ते करता है कि ये नमस्ते, क्यों? उसको पता है कि जब आप जाने लगोगे तो कुछ दे जाओगे, पैसे दोगे, कपड़े दोगे। उसको आपका प्रिंसिपल नहीं करता आपसे। आपका चपरासी कमजोर है और आपका प्रिंसिपल ताकतवर है। आपका कैरियर उसके हाथ में है। कभी ऐसा हुआ कि यू पास्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड ही टर्न्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग टू यू? यू रन अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब ये नहीं कि आपका चपरासी अच्छा और प्रिंसिपल बुरा है, नहीं नहीं, ये तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका चपरासी कमजोर है और आपका प्रिंसिपल ताकतवर है। ये समझदारी जो पढ़ने से नहीं आती, सोचने से। दैट इज व्हाई लॉर्ड शिवा इज कंसिडर्ड एज द आदि गुरु ऑफ इंडियन कल्चर। एक्चुअली हिंदूज जो है ना, ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं, तो इन्होंने सारी फिलॉसफी की पिक्चर बना दी, बिकॉज पिक्चर्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। The mistake which Hindus did, they started worshipping these pictures. Instead of learning from them, they started worshipping. अब linga and yoni, the sex organs, cobra, the 3 phases of life: childhood, youth, and old age. Hyper energy, but no understanding. You see children, कितना नाटक करते दिन भर, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि एनर्जी लगाना कहाँ है। नो एनर्जी, हाइपर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए बुड्ढे बड़ा उपदेश देते हैं, तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। तुम लव और सेक्स की बात करो बुड्ढों के सामने, बड़े नाराज हैं, तो पागल हैं, बर्बाद हो जाओगे। एंड इफ यू आस्क देम कि आपने नहीं किया था, इनको समझ में आया लेकिन लेट हो चुका है। ऐसा नहीं कि बुड्ढे प्रेम नहीं करना चाहते, करना चाहते, तमन्ना है, ताकत नहीं है। और जिसके पास भी ताकत नहीं होगी ना, वो आइडियल आदमी हो जाएगा।
जब ताकतवर आदमी आइडियल होता है तब वो महान होता है। विवेकानंद वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं, इतने स्मार्ट आदमी है, लंबे चौड़े गोरे, 10 लड़की को प्रपोज करेंगे तो 4 तो एक्सेप्ट करेगी। वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं है ना। वैलेंटाइन डे के खिलाफ कौन है? एक आंख दबी हुई है, कोई लड़की ने कभी दीवन पलट कर देखा ही नहीं। वैलेंटाइन डे के अटैक ऑन ओवर कल्चर, हर कोई अटैक वटैक कल्चर पे नहीं। तो ये 14 फरवरी को डंडा उंडा लेके टहलते हैं, इनको तो कभी कोई मिला नहीं। हम विवेकानंद को रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? कि अ पर्सन इज पावरफुल एंड देन आइडियल। वो इस देश के यूथ से क्या कहते हैं कि भागो मत यार, और किसी चीज का विरोध मत करो, समझो उसे। अब ये कुछ कर नहीं सकता क्योंकि समझदारी नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ताकत नहीं है। ये जो एज है यूथ, ये सेक्स हार्मोन इज एक्टिव। अगर इस समय डायरेक्शन कायदे का मिल जाए और समझ पैदा हो जाए, ये जो कोबरा स्नेक है ना, कोबरा हैज अ, अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, कोबरा हैज अ आर्ट टू टर्न द पॉइजन इनटू मनी। तो सेकंड इंपॉर्टेंस इसका है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ सेक्स एनर्जी इनटू क्रिएटिव एनर्जी। तो जितना काम आप करोगे, जितना, और आपको काम में मजा आएगा। आप तेंदुलकर को देखो, 40 साल में भगवान हो गया क्रिकेट का, कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया होगा, पर वो डूब गया अपने काम में। एनर्जी कन्वर्ट हो गई, सप्रेस नहीं किया, कन्वर्जन। क्योंकि यही एनर्जी तुम्हें खुदा बनाएगी। सप्रेस नहीं करना है, नाटकबाजी वाली बातें नहीं करनी। आई डोंट टॉक टू बॉयज, बॉयज आर वेरी बैड। आई डोंट टॉक टू गर्ल्स, ये सब ड्रामेबाजी की बातें हैं। सबसे बात करो, सबके साथ बैठो। तुम क्या चेंज करोगे सोसाइटी को? तुम खुद ही नहीं चेंज हो पाए। तुम खुद ही नहीं चेंज हो पाए, तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल उस्टल लगा हुआ है, लगा बेटा। आतंक, जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। कुछ चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेयर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मगर कोई तुमसे कहता है कि सब गलत बात है, मारो उसे दौड़ाकर, सब सही है। तरीके सही या गलत होते हैं। नेपोलियन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से प्रेसिडेंट बन गया फ्रांस का। क्या अफेयर रहा होगा? दैट इज कॉल्ड एज एरिस्टोक्रेटिक अफेयर। व्हेन अफेयर लीड्स टू अपलिफ्टमेंट इन लाइफ, व्हेन अफेयर लीड्स टू डाउनफॉल इन लाइफ, इट इज कॉल्ड एज मजनू टाइप। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठ के तुम्हें बता रही कि मेरी बुआ लंदन से आई है, तो मैं क्या करूं? आई होंगी मेरे लिए आईफोन लाई है? नहीं। जब तुम बातें करते हो, बहुत जरूरी है बातें करना। तो आज का जो यूथ है उसके पास कुछ है ही नहीं बात करने को, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, पेपर पढ़ता नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर नहीं है, दिमाग जिंदा है नहीं। तो इस देश का यूथ भी मर गया और इस देश भी आईसीयू में है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो शंकर जी की पूजा करो, पर इस आंख को एक्टिवेट करो, ये उनकी ओरिजिनल पूजा है। जैसे कुछ रेडिकल्स हैं, वो कहेंगे वी डोंट बिलीव इन रिलीजन। यू इडियट, व्हाई यू डोंट बिलीव इन रिलीजन? रिलीजन हैज सच अ गुड मैसेजेस। हिंदू पेड़ की पूजा करते थे, साइंस ने कहा यू सुपरस्टिशियस पीपल, कट डाउन द ट्रीज। आज मास्क लगा के घूम रहे, इसीलिए वो पेड़ की पूजा करते थे।
अब सऊदी अरेबिया में पेड़ होता ही नहीं तो मुसलमान कहाँ से करे? इंडिया है पूजा करने के लिए, सऊदी इज अ डेजर्ट, वहां सिर्फ कैक्टस होता है। अब मुसलमान कहते हैं हमारा धर्म में पेड़ की पूजा नहीं होती। अरे चच्चा, तुम्हारा धर्म जहाँ पैदा हुआ था वहाँ पेड़ नहीं थे। ये हिंदुस्तान के पेड़ तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ऐसे आपने आँख का नाक बंद कर लो, मुसलमान हो तुम, हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कोई तुम्हें पेन मांगने पे देता है तो थैंक यू बोलते हो ना। वो पेड़ तुम्हें ऑक्सीजन दे रहे, कह रहे हो हमारे रिलीजन में होता नहीं। अरे यार, रिलीजन डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। मराठा का हिंदू ले लो, महाराष्ट्र का, और कश्मीर का हिंदू ले लो, दोनों में कल्चरल डिफरेंस मिलेगा तुम्हें। व्हाट इज द रीजन? ज्योग्राफी। तुम लोग यार इतना मिर्च खाते हो, इतना मसाला खाते हो, वो भी रेड। ये हमारे साथ एक भाई साहब रहते हो, रेड चिली अलग से खाता है। अरे मैंने कहा जान लोगे क्या, मैं अलग से रेड चिली खा रहा हूं। कह रहे वेरी टेस्टी सर। अरे टेस्टी का क्या मतलब है यार, पर कल्चर है, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। वुमन क्यों सेफ है महाराष्ट्र में? क्योंकि इकोनॉमी उनके ऊपर है, बाहर निकलती है, काम करती है। वो मराठा जो आदमी है वो लड़ाई करने के लिए फेमस है। चौराहे पे खड़े हैं, झगड़ा कर लिए किसी से। मराठा औरतें बहुत काम करती हैं, बहुत। तो वुमेन हैज अ वेरी बिग रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी, इन दिस कल्चर। तो आप उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। पूरा मुंबई देखो, सिर्फ मराठी औरतें चलाती हैं। यू गो टू द फिश मार्केट, यू विल फाइंड मराठी वुमेन। क्या लेने का जी? अरे कुछ नहीं, ऐसा ही। मतलब बोलती है तो डर लगता है। फोर्ट पे, मुंबई में एक जगह फोर्ट है, तो वहां पे एक फिश मार्केट है। दैट एंटायर फिश मार्केट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठी वुमेन। यू सी देम, यू विल बी फ्राइटेंड। मतलब मैं पहली बार गया, मैं कह रहा है भैया चलो बाहर, हम बाद में ले लेंगे, आदमी को काट दे यार। क्या करोगे इस यूथ का, कहाँ यूज करोगे? गर्लफ्रेंड है बहुत अच्छी बात है, बॉयफ्रेंड है बहुत अच्छी बात। मेरा एक स्टूडेंट है, IAS है, IRS है, शबाना परवीन, मुंबई की। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों क्वालिफाई किए। लड़की पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गई, लड़का इंटरव्यू में नहीं हुआ। लड़की वापस आई पढ़ाने के लिए, लड़के का भी हो गया। रिलेशनशिप इज वेरी गुड, बट इट शुड बी वेरी पॉजिटिव। यू शुड नॉट बी द मॉरल इंस्पेक्टर ऑफ द अदर पार्टी। मैं दिल्ली में गया, यूनिवर्सिटी में गया, तो मेरी क्लासमेट थी, मैं सिगरेट पी रहा था बाहर खड़ा हूँ। आई बोले इट्स वेरी बैड। मैंने डंडा उठाया, मारा, तुम्हारे पापा से पैसे मांगा, फिर वेरी बैड। बाद में मुझे पता चला कि हाँ यार सही नहीं है, मैं छोड़ दिया मैंने। पर यूथ थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल ठीक। फिर जिस दिन समझ में आया तो फिर मैंने कहा ठीक है, चीज़ें गलत हैं तो गलत है। पर मैं देखता हूँ लोग फ्रेंडशिप में, और जब लोग आपके साथ रहने लगते हैं तो फिर आपको सुधारने की कोशिश करते हैं, आपको चेंज करने। यू शुड ऑलवेज चेंज बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, should never change because of others, should never change to impress anyone, whatever you are fine। ड्रामा मत करो जिंदगी में। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो मेरे क्लास में लड़के थे, टाई वही लगा के आते थे क्लास में, सूट टाई। एंड हम तो कोएड के पढ़े हुए लड़के थे, तो हम तो 12th के बाद सन्यासी हो गए। अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो कोएड में नहीं पढ़ते, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज बड़ी ज़बरदस्त जगह होती। वह लड़की आ रही क्लास में, शेव कर रही। तो हमारे एक संजय भाई थे, तो क्लास में बैठे थे, मैंने उसका सिगरेट, मैं सिगरेट पीता हूँ। प्रोफेसर आ गया, जाके बैठ गया। 45 minutes he was staring at me. When the class was over, then he said to me कि तुझे दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे मैंने कहा क्या हो गया? कहा शालिनी बगल में बैठी थी और तुम सिगरेट दिखा रहे हो।
मैंने कहा शालिनी कौन सी तेरी माँ लगती है जो तू इतना परेशान हो रहा है? भाई साहब कपड़े की दुकान चला रहे हैं इलाहाबाद। शालिनी की शादी मुझसे हो गई। एक्सीडेंटली बोथ बिलोंग टू इलाहाबाद। तो जब भी मैं उसे इलाहाबाद ले आता हूँ तो उसके दुकान पे ले आता हूँ कि तेरी बहन आई हुई है, मिल ले। टिल टुडे ही सेज टू मी कि कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैंने कहा तू इतना ही समझता तो दिल्ली ऑपरेट करता, दिल्ली। आइडियलिज्म, तुम जैसे हो वैसे रहो। हाँ, तुम्हारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हारी वजह से। तुम सिगरेट पी रहे हो, कोई तुमसे कह रहा है कि भाई साहब मुझे बेचैनी हो रही, फिर आप वहां मत पीजिए। दैट इज इडियोसिटी। लिव योर ओन लाइफ, एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ। पेरेंट्स के सामने मत करो। रेवोल्यूशन पेरेंट को मत दिखाना, वरना रिवोल्ट होगा, बहुत मार खाओगे। तो मैं अपनी माता जी के साथ कहीं जाता हूँ तो इफ आई सी द वाइन शॉप आई क्लोज माई आईज। तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा ये शॉप मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बोली बदतमीज से बंद कर, आगे नीचे कर, ड्रामेबाज। तो दिल्ली से आया था, तेरा थम्सअप में पी के रात भर बेहोश थी। अरे मैंने कहा वो थम्सअप कुछ खराब था, खराब और कुछ नहीं था, उसमें मैंने विस्की मिला रखी थी। मैं घर आया, मैंने रख दिया, माता जी वो पी गई। अरे मैंने कहा वो खराब थी, मैं कंज्यूमर फोरम में जाना था। तू बंद कर, रहने दे। पेरेंट्स आर पेरेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझाने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि ये बोर्ड काला है तो पूरा काला है, ये मेरे हाथ में लग गया काला काला पता नहीं क्यों। उनको मत समझाओ रैशनलिज्म, वोल्टायर, मोंटेस्क्यू, रूसो। यार आपने वोल्टायर को सुना है? वो बहुत मारेंगे तुमको। वोल्टायर से इसकी I know whatever you're saying is wrong, but then also I don't oppose you because I respect your freedom of expression. इतने में तो दौड़ा लेंगे तुमको। चलो फिर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं, है ना।